आज हम लोग वर्गमूल भाग विधि और गुणनखंड विधि सीखेंगे। हम लोग पहले गुणनखंड विधि देखते हैं, बहुत आसान है। जैसे हम 144 संख्या है, 144 का वर्गमूल निकालना है। 144 का वर्गमूल भाग गुणनखंड विधि से। तो कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ लिखेंगे 144। सबसे कोई भी संख्या हो तो उसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, अभाज्य संख्याओं से। जैसे 2 सभी। अब यदि गुणनखंड आपको करना है, ये गुणनखंड करना है, गुणनखंड किसी भी संख्या का गुणनखंड द्वारा वर्गमूल निकालना है, तो हम लोग अभाज्य संख्याएं जो हैं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 11 है, 13 है, 17 है, 19, इसके बाद 23, 29, ये सारी अभाज्य संख्या है। इन संख्याओं से हम लोग यह गुणनखंड करते हैं। जैसे 2 से हम करेंगे 2 7 14 और 2 दूनी का 4, 72। 2 से भाग देंगे 144 तो 72 आएगा। उसके बाद फिर 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 2 3 6 और 2 छक्का 12, तो 36 आया। 72 को 2 से काटेंगे 36 आएगा। फिर 36 को 2 से काटेंगे 18 आएगा। फिर 18 को 2 से काटेंगे 9। अब आपका यह 9 जो है 2 से नहीं कटेगा। 9 2 से नहीं कटेगा तो आगे कौन सा अभाज्य संख्या है? 3। 3 से हम डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 3 3 का 9। इस प्रकार 144 के गुणनखंड ये रहे। यहाँ लिखेंगे 144 बराबर 2 गुणे कितनी बार? 1 2 3 4 बार है, हम इसको 4 बार लिख लेंगे। फिर उसके बाद 3 2 बार है, 3 को 2 बार लिख लेंगे। इनका जोड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग? जोड़ा। इसका वर्गमूल निकालना है, इसलिए वर्गमूल का साइन ये होता है, कौड़ी इसको कहते हैं। इसको हम लगा देंगे और यहाँ ये चीज यहाँ भी लगी रहेगी, ठीक है? ये चीज यहाँ भी लगी रहेगी बीच में बराबर। उसके बाद जोड़ा हम बना लेंगे। वर्गमूल में हम सभी जो भी संख्या है उसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद सबका जोड़ा बनाएंगे। जोड़े में से एक एक संख्या ले लेंगे। इस जोड़े में से एक, इस जोड़े में से यहाँ एक संख्या और इस जोड़े में से एक और संख्या। इस प्रकार इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी का 4, 4 तिहाई 12। इस प्रकार से 144 का जो ये वर्गमूल है इसको स्क्वायर रूट कहेंगे। स्क्वायर रूट में 144 बराबर कितना है आपका? 12। ये आपका 144 का वर्गमूल कितना आएगा? 12। ये गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि में हम लोग हमेशा अभाज्य संख्याओं का ही प्रयोग करते हैं। यदि और कोई संख्या ले लें। नेक्स्ट संख्या आपका दूसरा सवाल है 625 का वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से। यदि गुणनखंड लिखा है तो गुणनखंड से करेंगे, और यदि लिखा है भाग विधि से तो हम लोग भाग विधि। अभी भाग विधि नहीं बताया, इसके बाद मैं बताऊं भाग विधि। तो गुणनखंड से हम दूसरा क्वेश्चन यदि करें तो 625 का लास्ट अंक 5 है, जो कि 2 से डिवाइड होगा ही नहीं, इसलिए 625 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से चेक करेंगे तो 3 का नियम है कि इन अंकों को जोड़ दिए। 625 में क्या है? 6 2 5 जोड़ेंगे तो 6 2 8 5 13, जो 3 से कटेगा नहीं, इसलिए हम इसको 3 से नहीं काट सकते हैं। अब आएगा 5 से, लास्ट में 5 है और ये 5 से कट गया। 5 का नियम यही है कि लास्ट संख्या 5 हो या 0 हो या 5 हो, 00 हो, आपका 5 से कट जाएगा। तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी का 10 और 50 25, 125 आ गया, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे, कितना आएगा? 25 25 125 होता है, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे 5 आएगा, और फिर 5 से काटेंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार से 625 का गुणनखंड क्या हो गया आपका? 625 बराबर स्क्वायर रूट यहाँ कर देंगे, यहाँ भी स्क्वायर रूट लगा रहेगा। 5 का बार है 4 बार, तो 5 को हम लोग 4 बार लिख लेंगे। अब इसका जोड़ा बना लेंगे। जोड़ा नहीं बनेगा तो इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। जोड़ा बन रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 625 क्या आएगा? 5 गुणे 5 बराबर कितना हो गया? 25। इसलिए 625 का वर्गमूल क्या हुआ? 25। ये आंसर लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग अभाज्य जो आपका गुणनखंड है, वर्गमूल जो निकालना है गुणनखंड विधि से, उसमें अभाज्य संख्याओं का ही प्रयोग करना है। जैसे मैंने 2 का प्रयोग किया, 3 का प्रयोग। 3 के लिए आप लोग मान लीजिए अनुसार यहाँ पर लिखते हैं 9, ठीक है। तो 9 का यदि वर्गमूल निकालना है तो 3 3 का 9, ठीक है। यहाँ 3 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ लिखेंगे करणी में 9, यहाँ पर फिर करणी में लगाएंगे 3 गुणे 3। इस प्रकार से मेरा क्या आएगा? जोड़ा बन गया 3 का। तो 9 का वर्गमूल कितना आया? यहाँ पर 9 का वर्गमूल 3 आया, ठीक है। तो मैंने 2 का प्रयोग किया, 3 का प्रयोग किया, 5 का प्रयोग। ऐसे ही हम लोग 4 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद 12 का प्रयोग नहीं करेंगे अभाज्य संख्याओं का, क्योंकि वो सब अभाज्य है। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, सब अभाज्य संख्या नहीं है ना, भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं के द्वारा ही हम लोग गुणनखंड विधि में किसी की वर्गमूल यदि निकालना है तो गुणनखंड विधि में अभाज्य संख्याओं का ही प्रयोग करना है, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट भाग विधि।
कि 144 वही क्वेश्चन जो हमने 144 का वर्गमूल निकाला था, गुणनखंड विधि से निकाला था, और हम लोग 144 का ही वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कर रहे हैं। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए पहले 1 से 9 तक की संख्याओं का आपका वर्ग याद होना चाहिए। ठीक है, तो 1 से 9 तक की संख्याओं का वर्ग मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, आपको याद होना चाहिए, याद कर लीजिएगा। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 आएगा, 3 का वर्ग कितना आएगा 9। इस प्रकार हमने 9 का वर्ग 81 हो जाएगा। तो चलिए संख्या यहाँ पर 144 है, तो 144 आप लिखेंगे। ठीक है, जोड़ा बनाएंगे, इसमें क्या बनाएंगे, जो भी संख्या उसका जोड़ा। यहाँ पे देखिए दो, यानी दो संख्याओं का एक हम पेयर बना लेंगे, जोड़ा बनाकर यहाँ पर अंडरलाइन कर लेंगे। यहाँ पर 1 हो गया और ये 1 रह गया, तो अर्थात हम इसको ना पहले भाग देकर जो यहाँ बची हुई संख्या है इसको भाग देंगे जो जोड़े से बाहर है। यदि जोड़े के अंदर भी है तो पहले उसको भाग देंगे। यहाँ पहला संख्या आपका जोड़े के बाहर है तो पहले इसी को भाग देंगे 1। तो 1 किसके वर्ग में है, किन संख्याओं 1 से 9 तक की जो संख्या है किसके वर्ग में 1 आता है, सेट हो गया, जिसको RHS कहते हैं और ये LHS है। ठीक है, ये LHS और RHS। देखिए 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, जो कि यदि हम 2 का स्क्वायर लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 1 से ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे 1 का स्क्वायर लेंगे। यहाँ पर 1 को 3 बार लिखेंगे, 1 2 और यहाँ पर 3, जो इधर की संख्याओं को लिखना है। और ये जो संख्या है आपका RHS में है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, जैसे हम लोग भाग देते हैं, जनरली भाग देते हैं, फिर उसका भाग देते हैं तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 1 में 1 को घटाएंगे क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो 0 लिख देंगे, या हम लोग क्रॉस भी लगाते हैं और इधर की संख्याओं को हम लोग जोड़ देते हैं। या देखिए इधर की संख्याओं को जोड़ दिए, 1 1 ये 2 हुआ और इन दोनों का गुणा यहाँ पर लिखते हैं, यानी इसका हम स्क्वायर यहाँ लिखते हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर हुआ 1, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे और इसको घटा देंगे। उसके बाद क्या आएगा 44। यहाँ पर हमने जगह, इसको हम 1 को 1 और 1 2 होता है, तो यहाँ लिखेंगे और इसको यहाँ पर जगह छोड़ देंगे कि कोई यहाँ एक संख्या रखें, यानी इकाई यहाँ पे एक संख्या है मेरा, तो जो है इसके बाद इसके लेफ्ट में राइट में हम लोग कोई संख्या लिखेंगे, इसको 2 अंकों का बनाएंगे। तो देखिए इसको दहाई मानकर यहाँ पर इकाई संख्या अपने से सोचना है। तो ये 2 के बगल में हम लोग यहाँ 2 के साइड में कौन सी संख्या है, तो 2 से क्या आपका स्टार्ट संख्या है, 0 से यदि हम लिखते हैं तो 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए हम 0 से गुणा नहीं करते हैं। ठीक है, तो 1 से रखेंगे, कम से कम 1 है, तो 1 में जो संख्या बढ़ाएंगे उसी संख्या से हम लोग गुणा भी करते हैं। तो 1 का 1 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 1, और 1 में 2 का गुणा करेंगे आ गया 2। इस प्रकार क्या आया 21 आया, तो जो कि 44 से बहुत कम है। इस प्रकार हम लोग 2 के बगल में 2 ही था ना, में 1 और 1 जोड़े तो 2 आया था, तो 2 के बगल में हम लोग 2 बढ़ाएंगे और 2 का गुणा करेंगे, तो कितना आपका मेरा आ जाएगा 2 दूनी का 4 और 2 दूनी का 4। इस प्रकार से क्या मिला, 1 से 1 बढ़ाकर 1 का गुणा किए, 1 बढ़ा के 21 हो गया। अब 21 में 1 का कहाँ से 1 आया, अपने मन से नहीं बढ़ाना है ये संख्याओं को, यहाँ भी देखिए हमने अपने मन से ही बढ़ाया। ठीक है, तो अपने मन से ऐसे यदि नहीं 44 नहीं मिलता है, यहाँ पर और अधिक संख्या होती तो हम लोग 2 के बगल में 3 बढ़ाते, 3 से गुणा करते, 3 से गुणा करते, 3 दूनी का 9 और 3 दूनी का 6। और मान लो यहाँ पर 69 मिले, उससे बड़ी संख्या होता है तो हम 2 के बगल में हम लोग 4 बढ़ाते हैं, 4 से गुणा करते हैं। इस प्रकार से बारी बारी हम लोग अपने मन से ये संख्याओं को बढ़ाते हैं, ये संख्या अपने मन से बढ़ाते हैं, जितना ऊपर लिखेंगे उतने का ही गुणा करेंगे। ठीक है, उतने गुणा करेंगे और हम चेक करेंगे ये जो मेरा यहाँ पर रिमाइंडर है या शेषफल जो आया है वह इनसे मैच कर रहा है, यानी उससे बराबर या उससे कम है कि नहीं, या तो यहाँ बराबर चाहिए या तो कम चाहिए। तो हमने बराबर मिल गया तो डायरेक्ट हम गुणा कर देंगे इसका, तो 44 आ गया, और इसको जोड़ते हुए यहाँ पर लिख देंगे 2 और 2 4, और यहाँ पर 2, फिर से यहाँ जगह छोड़ देंगे कि हम यदि नीचे हमारा संख्या यहाँ बचा तो नहीं, यदि बचता तो हम लोग बड़ी संख्या रहती 3 4 अंकों रहता, 5 अंकों का रहता, तो ये संख्या पर बचती है अभी। ठीक है, तो बची नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पर फिर भी यहाँ पर जगह छोड़ते हुए हम लोग सबको जोड़ देंगे और यहाँ पर घटा देंगे। इस प्रकार से इनको या जो 2 यहाँ पर लिखे हैं वही 2 यहाँ पर, यानी जो संख्या हमने अपने मन से बढ़ा रहा है, यहाँ पे हमने स्क्वायर, यहाँ तो स्क्वायर ही लेना है कभी भी, और यहाँ जो बढ़ा रहा है उन संख्याओं को हमेशा 2, यहाँ 1 बार 2 बार और ये तीसरी बार, उसी संख्या को हम 3 बार लिखेंगे। इस प्रकार 144 का हमने वर्गमूल प्राप्त किया। ये जो आएगा आपका वर्गमूल आएगा डायरेक्ट, है ना, तो वर्गमूल 144 का वर्गमूल कितना हो गया 12 हो गया। और हमने गुणनखंड विधि में भी देखा था, ये गुणनखंड विधि में भी देखा था कि 144 का वर्गमूल क्या रहा था 12। अब 625 का वर्गमूल निकाला है भाग विधि से, तो फिर से वही नियम है कि हमें 1 से 9 तक की संख्याओं का वर्ग मालूम होना चाहिए, तो हमने लिखा है ऑलरेडी। नेक्स्ट 625 लिखेंगे, 625, और इसको हम लोग ऐसे कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जोड़ा बनाएंगे, ये जोड़ा बन गया, दूसरा जोड़ा बढ़ नहीं पा रहा है तो कोई बात नहीं, जो बचा है संख्या 6 इसको पहले भाग देंगे। तो इसको भाग देने के लिए हमें किसी का वर्ग, वह 6 जो है किस संख्या के वर्ग में आ रहा है, 6 किस संख्या के वर्ग में आ रहा है। तो 6 आपका देखिए 1 का वर्ग में आएगा, 1 का वर्ग 1 होता है, 6 जो है आपका 1 में तो आएगा नहीं, 1 का वर्ग 1 होता है, आएगा नहीं। तो फिर 2 का वर्ग 1 के आगे क्या है 2 है, 2 का वर्ग कितना होगा 4, जो कि कम है। 6 क्या है आपका ज्यादा है, 4 कम है, और आगे हम चल कर देखेंगे 3 का वर्ग कितना होता है 9, जो कि 6 से क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, 6 से 9 ज्यादा हो जाएगा। तो ज्यादा कभी भी यहाँ नहीं रखना है, हमें कभी भी
कम रखना है या तो बराबर रखना है। यहाँ पर हमेशा कभी भी या तो कम या तो बराबर रखना है, 6 के बराबर या तो कम। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ये होगा नहीं क्योंकि ज्यादा हो जा रहा है, तो क्या लेंगे हम लोग 2 का स्क्वायर लेंगे, यानी 4 यहाँ लिखेंगे। 4 लिखे तो 4 कैसा है भाई, 2 के स्क्वायर से है, तो 2 का यहाँ पर 2 ऊपर और 2 नीचे, और वही 2 यहाँ भी बैठा देंगे। अब अंडरलाइन करके इधर घटा देंगे, यहाँ पर आपका राइट में घटा देंगे और लेफ्ट में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर घटाएंगे 2 आएगा, ऊपर से जोड़ा उतार लेंगे हम लोग, हमेशा जोड़ा जो जोड़ा बचा है ना उसको उतार लेते हैं, ये नीचे उतर गया। और ये इधर को हम लोग लेफ्ट में क्या करेंगे, इसको जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ कर रहे हैं जुड़ा करके लिख रहा है, फिर इधर क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। कितना आया, 2 2 4, फिर से एक स्थान छोड़ देंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 4 के बगल में कौन सी संख्या रख देंगे, 225 आ जाए या 225 से कम आ जाए। तो हम चलिए 4 के बगल में हम लोग पहले 1 रख रहे हैं, 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 41 ही आ जाएगा, जो कि बहुत कम है। 4 के बगल में 2 रखेंगे, 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी का 4 और 2 चौका 8, जो कि बहुत कम है। ऐसे आगे बढ़ेंगे हम लोग। 4 के बगल में 3 रखेंगे, 3 का गुणा करेंगे, 3 3 का 9 और 3 चौका 12, जो कि इससे बहुत कम आ रहा है। फिर 4 के बगल में 4 रखेंगे, 4 का गुणा करेंगे। ऐसे बारी बारी हम लोग कंटिन्यू चेक करते जाएंगे। 4 चौका 16 का 6, 4 चौका 16 1 17, जो अभी भी कम है। अब 4 के बगल में हम लोग 5 रखने की कोशिश करेंगे और 5 से गुणा करेंगे, तो 50 25 आएगा, हासिल लगा कितना आएगा 2, ठीक है। 5 चौका 20 और 2 22, देखिए 225 है, 225 यहाँ भी है, जो कि क्या है 5 से, यानी अर्थात हमारा इन किसी से, यानी 1 बढ़ाने पर 2 बढ़ाने पर 3 4 इससे काम नहीं चला। अब हम 5 से यदि बढ़ाए, 5 का गुणा कर लिए तो 225 आ गया। इसलिए मेरा वह संख्या क्या है, 5 है, जो कि यहाँ रखना है, ठीक है। तो 5 से हमने गुणा किया तो 225 मेरा आना चाहिए, या तो इससे कम आना चाहिए। अधिक नहीं, आप कभी भी अधिक ले लेते हैं भाग में भी, तो यहाँ भाग विधि जो है आपका वर्गमूल निकालेगा, इसलिए कभी अधिक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कम या बराबर। इससे क्या होना चाहिए, कम या बराबर होना चाहिए। तो कई बार मैं 5 बार में, यहाँ 5 यहाँ लिख देंगे, वही 5 एक बार 2 बार और यहाँ भी लिखेंगे। इस प्रकार से जोड़ेंगे, 5 5 10 का 0 और 4 में जोड़ेंगे 5, इधर जोड़ दिए 50 आ गया। इसको क्या घटा देते हैं, इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में 5 घटाएंगे कुछ नहीं आएगा, 0 हटा देंगे। 0 लिखो या तो क्रॉस लिखो, दोनों में से कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। ये तीनों कट गया, 5 में से 5 गया कुछ नहीं, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, क्रॉस लिखे या 0, 2 में से 2 गया कुछ नहीं या 0 क्रॉस लिखे। इस प्रकार से 625 का वर्गमूल कितना आ गया, 25। नेक्स्ट हमने 2 अंक का 3 अंक का सीखा था, वर्गमूल निकालना आपका जो क्या था 144 था, 625 था। अब हम लोग 4 अंक का सीख रहे हैं, 5776 है। 5776 कैसे करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5776 लिख लेंगे, जो साइन है ऐसे लगा ऐसे कर लेंगे, जोड़ा बनाएंगे। यहाँ देखिए जोड़ा दोनों संख्याओं चारों अंकों का बन गया ना, यहाँ 76 एक बार है और यहाँ पर 57 है, तो हम पहले यहाँ पर 57 को काटेंगे, 76 को नहीं काटेंगे। तो 57 किसके वर्ग में आता है, 1 से 9 तक की किन संख्याओं का वर्ग में आता है, ठीक है। तो 1 से 9 तक की जो संख्या है यहाँ पर लिखे हमने, इसका वर्ग इधर लिखे। तो देखिए यहाँ पर 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, ये किससे कम या बराबर आएगा। देखिए यहाँ पर 57 है, कहीं नहीं है। 57 से कम क्या है आपका, देखिए 57 से 64 कम है, ज्यादा है, नहीं लेंगे। क्या लेंगे, 49 देंगे। 49 कम है ना, 64 ज्यादा हो जा रहा है, 49 देंगे। इससे कम 36 भी है, ये सब है, लेकिन हम नियरेस्ट नजदीकी लेना है, सबसे नजदीक की संख्या लेना है जो इससे कम हो। सबसे नजदीक आपका 49 है, 36 नहीं है, तो 49 लेंगे। क्यों 49 लेंगे कि 49 सबसे नजदीक है, तो यहाँ पे 49 लिख देंगे। किसके वर्ग में आया है, 7 का वर्ग होता है 49 ना, तो यहाँ 7 लिख देंगे, प्लस का निशान लगाएंगे और यही 7 यहाँ लिख देंगे। ये 7 7 14 हो जाए, जोड़ देंगे, इधर घटा देंगे, इधर घटा देंगे, कितना है 7 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो 7 से हम लोग 7 क्या करेंगे, 5 से घात मांगेगा, 7 क्या हो जाएगा 14 17 हो जाएगा। 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 8। यहाँ पर क्या आएगा 5 4 हो जाएगा, 4 में से 4 जाएगा, कट जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर जोड़ा उतारेंगे। नेक्स्ट ऊपर का सब खत्म हो गया, बचा 76 उतारेंगे। नेक्स्ट 74 के 14 के बगल में ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे कि 876 आ जाए, या इससे कम आए या बराबर, कम या बराबर, ठीक है। तो 14 यहाँ लिखेंगे। 14 के बगल में पहला हमने क्या बताया, 1 रखिए, फिर 2 रखिए, फिर 3 रखिए, ऐसे रखते हैं। 14 के बगल में 2 रखेंगे, फिर 14 के बगल में 3 रखकर गुणा करते चलेंगे। 1 रखे तो 1 का गुणा करेंगे, 2 रखे तो 2 का गुणा करेंगे, 3 रखे तो 3 का गुणा करेंगे, बारी बारी से रखते जाएंगे। तो 1 रखेंगे तो हमेशा 144 आएगा, 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी का 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 284 है। इसका गुणा करेंगे 9 3 3 का 9, 4 3 12 का 2, 3 एकम 3 1 4, 447, जो कि बहुत कम है। इससे हम इसमें 5 रख रहे हैं, तो 14 था, 14 में क्या रखेंगे, 3 तक रख लिया है, चलिए 4 रख रहे हैं, 4 रख कर देख रहे हैं क्या आएगा। 4 चौका 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 चौका 16 17 का 7, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 1 5, अभी भी कम पड़ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर 14 में 5 रख कर देखेंगे, 5 का गुणा करेंगे। 50 25 का 5, हासिल लगा 2, 50 5 चौका 20 2 22 का 2, हासिल लगा 2, 5 एकम 5 2 7, जो कि अभी भी कम पड़ रहा है। हम लोग यहाँ पर 14 में 6 रख कर देंगे, 6 का गुणा करेंगे। 6 4 36 का 6,
हासिल लगा 3, 6 चौका 24 और 24 3 27 का 7 हासिल लगा 2, 6 1 कम 6 2 8। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने 1 रखा कुछ नहीं है, 2 रखा तो भी बहुत कम पड़ा, 3 रख के देखा तो भी कम पड़ रहा है, फिर उसके बाद 4 रखा देख रहे हैं तो भी मेरा 876 नहीं आ रहा है, 576 आया, अभी भी हमें कम पड़ रहा है। तो चेक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, 14 को 5 रखें, 5 गुणा के 725 है, अभी भी इससे कम है, कम रख सकते हैं, लेकिन खोजेंगे तब तक जब तक कि उसके बराबर या उससे अधिक का ना आ जाए। तो उससे अधिक वाला तो अधिक लेना है, तो उस बराबर वाला नहीं मिलेगा तो उससे कम वाला लेना है। तो अब देख रहे हैं आपको 6 का गुणा किए, तो हम लोग जब 6 का गुणा किए तो प्राप्त होगा 876, और जब 876 मिल गया तो इससे आगे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग कै बार में लिखे हैं, 6 बार में प्राप्त हुआ है। कितने बार प्राप्त हुआ है? 14 के बगल में 6 लिखने पर हमें वह संख्या 876 यहाँ प्राप्त हो गई। 6 लिखेंगे, यहाँ भी 6 और वही 6 को नीचे भी लिखकर इधर जोड़ देंगे 6। यहाँ पर लिखेंगे जोड़गा क्रम कितना 876 आया था, घटा देंगे तो कुछ नहीं आएगा ना, यानी कट जाएगा। और यहाँ क्या है 6 6 12 का 2 करेंगे, 4 1 5 और यहाँ पर 1। इस प्रकार से 5776 का मेरा वर्गमूल कितना आ गया? 76। इसी प्रकार हम लोग 4 संख्या 3 अंक का बनाया, 4 अंक का। अब हम नेक्स्ट में आप लोग 5 अंक का भी सिखाएंगे। अब देखिए 5 अंकों का हमने 3 अंक का 4 अंक का, अब 5 अंकों का वर्गमूल निकाला सीखेंगे भाग विधि से। तो फिर से वही काम है, जोड़ा बनाना है, जोड़ा बना लेंगे। जोड़ा में अब ये 2 को जोड़ा बना, लेकिन तीसरे का जोड़ा बन ही नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ देंगे ऐसी चीज जैसे वैसे छोड़ देंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को भाग देना है। तो 2 यहाँ लिखा है, 2 किसके वर्ग में है, किस संख्या के वर्ग में 2 आता है? देखिए 1 का वर्ग 1 आता है, 2 का वर्ग कितना गया 4। तो 4 आपका 2 से अधिक ना हो गया जी, 4 क्या हो गया आपका? 4 क्या है, इससे अधिक हो गया। ये संख्याओं को हमें इधर लिखना है ना, जो RHS में है, यानी ये संख्या हमें यहाँ पर लिखना है। तो हम देख रहे हैं इसमें से कौन सा कम है, 4 कम ही नहीं है, तो कम क्या है 1। तो 1 यहाँ लिखेंगे, तो 1 किसका वर्ग है? 1 का वर्ग है। 1 यहाँ लिखकर हम लोग प्लस लगा देंगे और यही 1 यहाँ लिख देंगे। इसका गुणा यानी इसका वर्ग हमने यहाँ लिखा है, 1 का वर्ग यहाँ लिखा है, और 1 को 2 बार लिख देंगे, 1 पर और नीचे यहाँ जोड़ देंगे, और यही चीज 1 यहाँ लिख देंगे। ये भाग इसका वर्गमूल है यहाँ पर। अब क्या लिखेंगे आप? 2, उसको घटाएंगे तो 1 आएगा, 2 में से क्या 1, और क्या करेंगे 1 जुड़ा, ये दोनों जुड़ा नहीं उतारेंगे हम लोग, केवल 1 जुड़ा उतारेंगे, 2 जुड़ा नहीं उतारेंगे। हमेशा एक बार में 1 जुड़ा उतरता है। 2 जुड़ा उतारने की जब नौबत आएगी तो वहाँ 0 यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है, 0 बढ़ाकर हम लोग 2 जुड़ा उतार सकते हैं। एक बार में 1 ही जुड़ा उतरता है, यदि दूसरा जुड़ा उतारने की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। ऐसा तो कोई नौबत है नहीं हमारा, केवल 1 ही जुड़ा उतारेंगे। यहाँ देखिए उतर गया 143 आ गया। तो 2 के बगल में हम लोग कोई संख्या लिखेंगे, मान लीजिए कोई संख्या हम स्टार्टिंग 1 से करिए, तो 1 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, जो कि 141 से बहुत ही कम है। तो 2 के बगल में यहाँ 2 है ना, देखिए 2 कहाँ से यहाँ पर जोड़ने पर आया है, तो 2 के बगल में हम लोग क्या लिखेंगे 2 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। फिर जो भी बहुत कम है 143 से, तो 2 के बगल में 3 रखेंगे, 3 का गुणा करेंगे, 3 3 का 9, 3 9 का 6। 2 के बगल में हम लोग 4 रखेंगे, 4 का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे, 4 चौका 16 का 6 और 4 2 का 8 1 9, जो कि अभी भी 143 से कम है। या तो कम है या तो बराबर है। यहाँ पर जो ये सब संख्या मेरी आ रही है, या तो इससे कम या तो बराबर, ये सभी कम है, लेकिन हम लोग नियरेस्ट नजदीकी खोजेंगे। तो 2 के बगल में हम लोग 5 रखें, 5 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 125 आएगा। 25 5 125 होता है, जो कि अभी भी कम है। तो 2 के बगल में हम लोग क्या 6 रखेंगे, 6 का गुणा करेंगे, तो 36 का 6 2 का 12 और 12 3 कितना हो जाता है 15। अब देख रहे हैं हमने 2 के बगल में 1 रखा तो 21 आया, 2 रखा 44 आ गया, 2 के बगल में 3 रखा 23 हो गया, 23 में 3 का गुणा किया 69 हो गया, 4 रखा 96 हो गया, 5 रखा तो 125 हो गया, जो कि अभी भी कम है 25 100। 6 रखा तो भैया बढ़ गया, यानी 2 के बगल में 6 रखा, 6 का गुणा किया 36 आया, 3 हासिल आया, 6 2 के 12 3 15 आ गया। अब देख रहे हैं जब हम 156 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, घट नहीं पाएगा, इसलिए हम लोग 156 यानी 6 से गुणा नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग 6 से गुणा नहीं, यहाँ पर 6 नहीं लिखेंगे। तो कौन सा लेंगे, यानी ये वाली संख्या हम नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे हम लोग 5 से लेंगे ना। 5 से लेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 125। इस संख्या को हम लोग लिखेंगे, तो 125 यहाँ लिखेंगे, 156 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 125 क्या बनना है, 5 लिखने पाया है, 5 से गुणा करने पाया है, या 5 लेंगे, यही 5 यहाँ लिख देंगे और इधर जोड़ देंगे। इधर घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 में से 5 घटेगा नहीं, हासिल मांगेगा, तो कितना रहेगा 13, 13 में से 5 गया 8, ये क्या गया 3, 3 में से 2 गया 1, और ये 1 है, 1 में से कुछ नहीं जाएगा, काट देते, क्रॉस लिखते हैं, 0 लिखते हैं, ठीक है। ऊपर से 1 जोड़ा उतारेंगे, जो 1 जोड़ा है कितना का 36, तो 36 लिख लेंगे हम लोग, कितना होगा 1836 आया। इधर कितना आएगा 5 और 5 10 का 0 होता है, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, यानी 30 हो गया। अब 30 के बगल में 30 के हम लोग दाहिने हाथ में राइट हैंड में यहाँ कौन सी संख्या लिखें कि उसी का गुणा करने पर आपका यह आ जाए। चलिए हम 30 का फिर से यही प्रोसेस जो हमने यहाँ पर प्रोसेस किया है, यही प्रोसेस फिर से करेंगे।
क्या लिखेंगे 30 के बगल में 1 रखेंगे तो हमेशा 301 ही आएगा। तो 1 को छोड़ दीजिए, हम लोग क्या लिखेंगे 1, अच्छा 1 का गुणा कर लीजिए, कितना है 301 आ गया। 30 के बगल में हम लोग क्या रखेंगे 2 रख कर देखिए, 2 का गुणा करिए कितना आ जाएगा 604 आएगा। 6 से कितना आएगा 4। 30 के बगल में हम लोग 3 रखेंगे, 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3 3 का 9, 0 3 0 3 0 आएगा, 3 3 9 आएगा, ठीक है 909 आया। तो 30 के बगल में हम लोग क्या रखेंगे 4 रखेंगे, 4 का गुणा करेंगे, 4 चौका 16 आएगा, 16 का 86 लगा, 1 यहाँ पर हो जाएगा, 4 में 0 करेंगे 0 और 4 कम यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है 4 में 0 का 0 करेंगे 0 आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा पर 1। फिर इसके बाद 4 3 12 जो कि यहाँ पर अभी भी 1836 से कम है। तो हम लोग ऐसे ही बढ़ाते हुए जाएंगे, 5 का गुणा करेंगे, फिर ऐसे ही हम लोग 6 का गुणा करेंगे इस पर, ठीक है 5 का गुणा करके देखते हैं 50 25 आएगा 5, यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ 5 ये 15 आ जाएगा, जो अभी भी इससे कम है। 6 का गुणा करें 6 4 का 36 का 6, 80 लगा कितना 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 6 3 18। हम यहाँ जैसे ही 6 से गुणा कर रहे हैं, ये मेरा 1836 मिल गया, ठीक है। तो ऐसे गुणा करते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखिए हमने गुणा कर रहे थे तो नहीं मिल रहा था, यहाँ पर अधिक हो जा रहा था, तो अधिक नहीं लेना है ना, यहाँ पर ये कम लेगा, तो इसलिए 125 लिए। और यहाँ पर हम जैसे गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर 6 से 5 से किए नहीं आया, 1 से लेकर हमने पूरी संख्याएं करते जाएंगे, जब तक नहीं कटेगा तब तक बराबर नहीं इसके आया, इससे कम नहीं आ जाए तो हम लोग चलते जाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं 6 से मिल गया, तो 6 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ भी लिखेंगे और यही 6 यहाँ चलेगा, इसका गुणा यहाँ पर हम लिख देंगे 1836 के गुणा देखिए यहाँ किया ना, तो 36 लिख देंगे और ये 6 में से 1 काट देंगे ना, क्रॉस हो जाएगा या 0 लिख देंगे, यानी घट गया 0 आ गया। और इधर वाले को हम हमेशा जोड़ते हैं, 6 6 12 का 2 और यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, यानी 306 में 6 को जोड़िए 312 आ गया। इस प्रकार से हमारा 24,336 का वर्गमूल कितना हो गया, यानी कि 24,336 का वर्गमूल बराबर कितना आ गया मेरा, यहाँ है वर्गमूल 156। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।